डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में हाल ही में एक ऐसा राजनीतिक दृश्य देखने को मिला जिसने राजस्थान की सियासत को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया। राज्य के दो प्रमुख नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ नजर आए। दोनों नेताओं ने न सिर्फ एक दूसरे से हाथ मिलाया बल्कि मुस्कुराते हुए तस्वीर भी खिंचवाई। इस दौरान गहलोत ने हल्के फुल्के अंदाज में मीडिया से कहा कि लोग अक्सर कहते हैं कि दोनों के बीच तालमेल नहीं है, लेकिन ये मुलाकात खुद ही सब कुछ बयां कर रही है। वहीं सचिन पायलट ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि गहलोत साहब तो उनसे मिलने के लिए पीछे पीछे आए हैं। ये मुलाकात महज एक औपचारिकता नहीं मानी जा रही बल्कि इसके गहरे राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, खासतौर पर इसलिए क्योंकि वर्ष 2022 में दोनों नेताओं के बीच गंभीर सियासी टकराव सामने आया था। उस समय हालात ऐसे बन गए थे कि राजस्थान की तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। मामला इतना बढ़ गया था कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद स्थिति किसी तरह संभाली जा सके। हालांकि इसके बाद भी दोनों नेताओं के बीच तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। राजस्थान की राजनीति लंबे समय से गहलोत और पायलट के इर्द गिर्द घूमती रही है। एक तरफ अनुभवी और संगठन पर मजबूत पकड़ रखने वाले अशोक गहलोत हैं, तो दूसरी ओर युवा और आक्रामक छवि वाले सचिन पायलट। दोनों के बीच नेतृत्व को लेकर खींचतान ने पार्टी को कई बार मुश्किलों में डाला है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के पीछे गुटबाजी भी एक बड़ा कारण रही। हालांकि अब दोनों नेता सार्वजनिक तौर पर यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके बीच सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सुलह स्थायी है या सिर्फ राजनीतिक रणनीति का हिस्सा। हाल ही में 14 अप्रैल को नागौर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान गहलोत ने बिना नाम लिए पायलट पर निशाना साधा था। उन्होंने 2022 के मानेसर प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि कैसे विधायकों को बहकाकर हरियाणा ले जाया गया और सरकार गिरने की कोशिश की गई। ये बयान इस बात का संकेत था कि पुराने मतभेद पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। इत्तेफाक से उसी दिन सचिन पायलट जयपुर में मौजूद थे और कांग्रेस दफ्तर में अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। एक और मन से पुराने घटनाक्रम की याद दिलवाई जा रही थी, तो दूसरी ओर दिल्ली में दोनों नेताओं की मुस्कुराती तस्वीर सामने आई। यह विरोधाभास राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सचिन पायलट के बढ़ते राजनीतिक कद की भी चर्चा तेज हो गई है। पार्टी के अंदर उन्हें फिर से बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष या मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं अशोक गहलोत भी सक्रिय राजनीति में लगातार अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं और राज्य की भाजपा सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। कांग्रेस नेतृत्व भी राजस्थान में एकजुटता बनाए रखने को लेकर गंभीर नजर आ रहा है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई बैठकों में स्पष्ट संकेत दिया गया है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए गहलोत और पायलट का साथ आना जरूरी है। नेतृत्व का मानना है कि अनुभव और युवा ऊर्जा का संतुलन ही पार्टी को आगामी चुनावों में फायदा पहुंचा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सुलह के तहत एक संभावित फॉर्मूला भी तैयार किया गया है, जिसमें सचिन पायलट को राज्य की कमान देने और अशोक गहलोत को राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका देने की बात कही जा रही है। साथ ही दोनों नेताओं को ये भी निर्देश दिए गए कि वे सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से बचें। इसके बावजूद समय समय पर दोनों नेताओं के बयानों से संकेत मिलता रहा है कि अंदरूनी खींचतान पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। हालांकि दिल्ली में हालिया मुलाकात के जरिए संदेश देने की कोशिश जरूर की गई है कि अब पार्टी फॉरगिव एंड फॉरगेट की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। राजस्थान में भाजपा के मजबूत आधार को देखते हुए कांग्रेस के लिए एकजुट रहना अनिवार्य माना जा रहा है। गुटबाजी के कारण कार्यकर्ताओं में जो भ्रम की स्थिति बनी थी, उसे दूर करने के लिए शीर्ष नेतृत्व लगातार प्रयास कर रहा है। ऐसे में गहलोत और पायलट की नई केमिस्ट्री आने वाले समय में किस दिशा में जाती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।